Hello everyone. I hope that all of you are doing good in your life. आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के पास जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है. That temple name is Tilinga Mondir. That means in Assamese, Tilinga means bell and Mondir means temple, which is something around 7 to 10 kilometers away from the Tinsukia main town. We'll visit it from the path which is coming from Digboi and then we'll go to this Tilinga मंदिर. ये मंदिर का ओरिजिन अगर हम देखेंगे तो ये 1965 में ओरिजिन हुआ था और ये फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मैसिव कलेक्शन ऑफ बेल्स हमको देखने को मिलता है. Thousands on thousands of all size, different weights and creating such a divine mesmerizing view and the environment that you must visit this place. This temple is dedicated to Lord Shiva. शिव जी का ये मंदिर है और इसको बनाया गया था 1965 में. इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि टी गार्डन के वर्कर्स को इस इलाके में, जो कि इस इलाके को हम बोलते हैं बोर्डुबी, ये इलाका बोर्डुबी होता है और ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में गिरता है. इस बोर्डुबी इलाके में बहुत सारे टी गार्डन्स हैं आसपास, अगर आप देख सकते हैं. तो ये टी गार्डन्स के लोगों ने नोटिस किया कि एक स्टोन, शिवलिंग के साइज़ का शेप का एक स्टोन अपने आप नेचुरली एक बड़े से पीपल पेड़ के नीचे रूट से उभर के बाहर आ रहा था. लार्ज बनियन ट्री, उसके रूट से ये बाहर आ रहा था, बड़ा सा एक स्टोन, जो कि लोगों की मान्यता रही कि ये स्टोन शायद शिवलिंग बन सकता है आगे जाके. और इसको एज अ डिवाइन साइन मान के गार्डन के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे और जो लोकल वर्कर्स थे, उन्होंने एक शुरुआत में छोटा सा श्राइन बनाया था, एक छोटा सा मंदिर बनाया था. देन फिर ओवर द टाइम लोग इस मंदिर के तरफ आने लगे और पूजा शुरू हुई और ये पॉपुलर होता गया, लोग और विज़िट करने लगे और आज के टाइम पे ये बहुत मान्यता वाला एक मंदिर बन चुका है. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस टेम्पल इज़ द वॉल ऑफ बेल्स. अगर हम देखेंगे चारों तरफ तो यहाँ पे बेल्स ही बेल्स नज़र आएगा. इवन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ बेल. डिवोटीज़ ये बिलीव करते हैं कि आप अगर सिंसियरली कोई विश मांगते हैं और यहाँ पे अगर आप एक बेल टाई करते हैं, बांधते हैं, तो जो कि टेम्पल के आयरन बार्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बेल्स बांधे हुए हैं, वो सब डिवोटीज़ ने बांधा है. तो हर बेल के पीछे किसी एक डिवोटी की अपनी एक सिंसियर विश है और वो विश मांगते हुए लोग यहाँ पे इस बेल को टाई करते हैं इस आयरन बार पे. यहाँ पे एक आयरन बार है, वहाँ पे उस बेल को टाई करते हैं और फिर वो विश मांगते हैं. ऐसा लोगों का मानना है कि लॉर्ड शिवा उस विश को ग्रांट करते हैं आफ्टर टाइंग द बेल. लेकिन एक बार जब आपकी विश कंप्लीट होती है तो ये भी मान्यता है कि यू हैव टू कम अगेन टू द टेम्पल एंड ऑफर द सेकेंड बेल एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड. दैट इज़ ऑल्सो हैव टू बी डन अकॉर्डिंग टू द पीपल. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेल हैं वो 50 ग्राम के छोटे से बेल से लेके मैसिव 50 केजी के बड़े बड़े बेल्स तक भी यहाँ पे डोनेट होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम द बेल्स यहाँ पे त्रिशूल, जो कि इंग्लिश में ट्राइडेंट कहते हैं, एंड ओकेशनली यहाँ पे पिजियंस भी छोड़े जाते हैं एज अ गेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड. शुरुआती समय में लेकिन ऐसा नहीं था. लोग ये जो बेल्स थे ये आयरन रॉड के जगह में डायरेक्ट इसी पीपल के पेड़ पे बांधते थे जिस पेड़ के जड़ों से ये शिवलिंग ओरिजिन हुए थे. और लेकिन बाद में टेम्पल के लोगों ने, मैनेजमेंट ने ये नोटिस किया कि दिन ब दिन मेटल का भार जो है इस पेड़ पे बढ़ता जा रहा है. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसी पेड़ से बगल में एक आयरन रॉड, एक फ्रेम लगा देंगे आयरन का, और उस फ्रेम में डिवोटीज अपना अपना विश मांगते हुए इन बेल्स को लगा सकते हैं. टू सेव द पीपल ट्री, द बनियान ट्री, लोगों ने बेल जो है अब बनियान ट्री पे छोड़ के
उसको बांधना शुरू किया इस आयरन फ्रेम पे। अगर हम देखें, अगर आर्किटेक्चर की भी बात की जाए तो इस टेम्पल को ध्यान से देखने से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट बेल शेप्ड डोम्स हैं that increases in size mimicking very objects it is famous for। और यहाँ पे ये 3 बेल्स हैं जो पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर में इंटीग्रेटेड किए हैं, और ये अगर हम लाइन से देखें तो एक दूसरे से साइज़ में बड़ा होते होते जाता है। इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का भी रिकॉग्निशन मिला हुआ है फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ बेल्स इन द वर्ल्ड। ये टेम्पल के आसपास जैसे ही आप आएंगे तो आपको मंत्र उच्चारण सुनाई देगा शिव जी का, और पूरा इन्वायरमेंट जो है पूरा महादेव को डेडिकेटेड है। आप यहाँ के आसपास का एरिया भी एंटर करेंगे, आपको पूरा मंदिर का भाई आना शुरू हो जाएगा। यू विल फील वेरी वेरी पॉजिटिव एंड इमेंसली पॉपुलेटेड। आप नॉर्मल दिन में भी आएंगे तो यहाँ पे 1-1 किलोमीटर तक पार्किंग लगा रहता है गाड़ियों का। एज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ता काफ़ी छोटा सा ही है, तो यहाँ पे दोनों साइड में गाड़ियाँ लंबी लंबी लगी रहती हैं लाइन उनकी। और मंडे के दिन तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, इमेंसली पॉपुलेटेड ऑन मंडे। अगर तो ये है शिवलिंगा मंदिर। आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो जैसा कि हम जानते हैं महादेव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, तो सोमवार सबसे बढ़िया होता है। और सुबह 6 बजे से लेके मोटा मोटी रात 8 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। एंड ये बोरडुबी जो इलाका है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का, आसाम का, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तिनसुकिया जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और जो एयरपोर्ट है मोहनबाड़ी एयरपोर्ट डिब्रूगढ़ का, वो 40 किलोमीटर से यहाँ से दूर है। अगर आप इस मंदिर के तरफ आएंगे तिनसुकिया से, तो ना केवल आप एक मंदिर का दर्शन करेंगे, बट ऑन द वे टू दिस टेम्पल सी इमेंसली ब्यूटीफुल tea gardens, the beauty of this Tinsukia district, the own tea gardens of Tinsukia district. And then the best time to visit, mostly the winter time, October to March, but there is no restriction, you can come at any point of the time of the entire year. I hope all of you liked it. Thanks, see you again.